Hello everyone, I am Isha. Welcome to all in my new another video. Now we will discuss some questions from chapter 3rd, pair of linear equation in two variable class 10. These questions are important from exam view, right? So question number first है find the value of k for which the given system of equation has a unique solution. इसने क्या कहा है, हमें ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और ये इक्वेशन ऐसी दी हुई है जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, राइट? तो हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x plus 3y minus 5 equal 0 and kx minus 6y minus 8 equal 0, राइट? तो यहाँ पर देखिए हमारा a1 is 2, b1 is 3 and c1 is minus 5 फर्स्ट इक्वेशन में, राइट? तो सेकेंड इक्वेशन में a1 is k, b1 is minus 6 and c1 is a2, b2 and c2 इज माइनस 8, राइट? तो हमें ये क्या दिया हुआ है कि यूनिक सॉल्यूशन है, इक्वेशन के सॉल्यूशन जो है ये यूनिक है, ठीक है? तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या हमारा फॉर्मूला है कि a1 बाई b1 इज़ नॉट इक्वल a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल b1 बाई b2, राइट? ये है। तो यहाँ पर देखिए a1 क्या है, 2 बाई k इज़ नॉट इक्वल 3 बाई माइनस 6, 3 बाई माइनस 6, राइट? तो अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को इधर लेके जाएंगे, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज़ नॉट इक्वल 3 मल्टीप्लाई k, 3 को इधर लेके जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 6 इज डिवाइडेड बाई 3 इज़ नॉट इक्वल k, 3 टू ज़ा 6, 2 टू ज़ा 4 और ये माइनस का है तो माइनस इज़ नॉट इक्वल k। तो हमारी k की जो वैल्यू है वो किसके बराबर नहीं आएगी, -4 के, राइट? तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हमें ये इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है वो क्या है, मैनी सॉल्यूशन। देखिए हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, राइट? तो यहाँ पर देखिए इन दोनों इक्वेशन में ये हमारा a1 है, ये हमारा b1 है और ये हमारा c1 क्या है। देखिए a1 क्या दिया हुआ है हमें, 2m माइनस 1 एंड b1 क्या दिया हुआ है हमें 3 एंड c1 इज़ 5 और यहाँ पर देखिए a2 क्या है हमारा 3, b2 इज़ n माइनस 1 एंड c2 इज़ -2, राइट? तो यहाँ पर इसने बोला है कि इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जिस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं वो किस फॉर्म में होती है कि a1 बाई a2 इज इक्वल b1 बाई b2 इज इक्वल c1 बाई c2, ये फॉर्म होती है। तो जहाँ a1 है हम वहाँ a1 की वैल्यू रखेंगे, जहाँ b1 है वहाँ b1 की और c1 है वहाँ पे c1 की, राइट? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये c1 क्या है देखिए -5 है, तो हम क्या करेंगे 2m माइनस 1, a1 बाई a2 इज़ 2m माइनस 1 बाई 3 इक्वल b1 बाई b2 इज़ 3 बाई n माइनस 1 एंड c1 बाई c2 इज़ -5 बाई -2, राइट? अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इट मीन्स ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। तो एक बार हम a1 बाई a2 को c1 बाई c2 के बराबर करेंगे, क्या करेंगे, a1 बाई a2 को c1 बाई c2 के बराबर करेंगे और एक बार b1 बाई b2 को c1 बाई c2 के इक्वल में करेंगे ताकि हमारे m और n की वैल्यू आ जाए, राइट? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इधर लेके जाएंगे तो 2m माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 को इधर लेके जाएंगे तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 2 को इधर लेके जाएंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और n माइनस 1 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4m माइनस 2 इक्वल में 15, 2 को इधर लेके जाएंगे तो 4m इक्वल 15 प्लस 2, तो m क्या हो जाएगा, 15 प्लस 2 इज़ 17 और 4 को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, m की। यहाँ पर क्या होगा 6 इक्वल 5n माइनस 5,
5 को इधर लेके जाएंगे, प्लस में हो जाएगा इक्वल 5n, 6 + 5 इज़ 11 और 5 को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ये हमारी होगी n की वैल्यू, राइट। हमें यही फाइंड करना था, m और n। समझ में आ गया। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें इक्वेशन दे रखी है 4x + py + 8 = 0 एंड 2x + 2y + 2 = 0। तो इस इक्वेशन में a1 है हमारा 4, b1 इज़ p एंड c1 इज़ 8, राइट। और इस वाली इक्वेशन में हमारा a2 है 2, b2 इज़ 2 एंड c2 इज़ 2, राइट। तो हमें ये क्या दे रखा है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन में जो इक्वेशन है वो क्या वेरी करती है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2। तो जहाँ a1 है a1 की वैल्यू रख देंगे, जहाँ a2 है a2 की वैल्यू रख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 4/2 इज़ नॉट इक्वल p/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 2/2 इज़ नॉट इक्वल p। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो p इज़ नॉट इक्वल 4, ये हमारा वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, तो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है, तो p की जो है सभी वैल्यू हो सकती है सिर्फ 4 को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन की जो गिवन इक्वेशन है, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है, इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है मतलब एक सिंगल ही सॉल्यूशन होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है एक, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ p के लिए किसको छोड़ के, एक्सेप्ट 4 को छोड़ के p की कोई भी यूनिक वैल्यू हो सकती है, राइट। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग डिजिट इज नंबर इज 121। इसने क्या कहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, मान लीजिए ये हमारा 2 डिजिट का नंबर है और इसका सम, और जब हम मान लीजिए ये 1 और 2 2 डिजिट है और जब हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब टेंस की जगह पर वंस ले आते हैं और वंस की जगह पर टेंस ले आते हैं, इंटरचेंज कर दिया, तो नंबर ऐड करने पर जो ऑब्टेन हुआ है वो क्या हुआ है, 121, राइट। और फिर इसने बोला है कि द डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाय, और इन दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3, राइट। तो हमें ये नंबर जो है ये फाइंड करने हैं। तो देखिए हमने मान लिया, लेट द टेंस डिजिट ऑफ नंबर की टेंस डिजिट जो है वो हमने मान ली लेट x, और वंस डिजिट जो है, वंस डिजिट वो हमने लेट कर ली y। तो नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा 10 × x + y। ये क्यों होगा, ये काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता। देखिए मैं यहाँ पर समझाती हूँ। हमारा कोई नंबर है, मान लीजिए 62 है, तो हमने इसके टेंस डिजिट को तो मान लिया 6 और वंस डिजिट को मान लिया 2। तो हम इसको 6 और 2 मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं x और y जो टेंस डिजिट मान लिया xy, तो इसका मतलब क्या होगा x × y, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। तो नंबर क्या है, 6 और 2 2 डिजिट है, तो इसको 62 कैसे लिखेंगे हम, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में क्या कर देंगे 2, तो 6 × 10 इज 60 + 2। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैंने x लेट किया है, तो x × 10 प्लस में y, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x + y। तो इस तरीके से हम नंबर को लेट करते हैं। समझ में आ गया। सो ये हमारा नंबर बन गया। इसने बोला है कि इंटरचेंज करना है इसको, तो आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट, जब हमने डिजिट को इंटरचेंज किया देन जो हमारा नंबर आया वो कितना आया, 10y + x, राइट। यह आया क्योंकि हमने डिजिट को इंटरचेंज कर दिया। क्योंकि जब हमने 62 लिखा तो इसको डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो 26 आ जाएगा, मतलब 20 + 6, राइट। तो इसने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने क्या कहा है कि जब नंबर है वो उसका सम, और आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट जो नंबर आया है उसका सम कितना है, 121, राइट। तो 10x + x इज 11x + y + 10y इज 11y इज इक्वल टू 121। यहाँ से हम 11 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + y इक्वल 11 × 11, क्योंकि 121 11 का जो है मल्टीप्लाई है, तो ये 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, तो x + y इक्वल 11, ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट, राइट। तो फिर इसने क्या बोला है आगे, द डिजिट ऑफ नंबर, जो ये नंबर ऑफ डिजिट है,
डिजिट ऑफ नंबर की जो डिजिट है एक्स वाई डिफर बाय 3, ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे से डिफरेंस में है, 3 के डिफरेंस में, मतलब x माइनस वाई के बीच का डिफरेंस कितना है 3। तो ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड, राइट। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे x प्लस वाई इक्वल 11 एंड x माइनस वाई इक्वल 3, तो देखिए x प्लस एक्स इज 2x, y माइनस वाई ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल 11 प्लस 3 इज 14। तो x की वैल्यू क्या आई है 14/2, 2 7 जा 14, x इज 7, राइट। जो x जो 7 है इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रही हूँ। तो यहाँ पर रखेंगे x इज 7 प्लस वाई इक्वल 11, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 माइनस 7, देन y इज 4, राइट। तो इसने बोला है फाइंड नंबर जो है वो हमें फाइंड करना है। तो ये तो हमारे डिजिट आई हैं, देन नंबर जो है वो क्या है 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स प्लस वाई 4, तो ये आ जाएगा 74। और सेकंड नंबर हमारा क्या बन सकता है, या तो ये बन सकता है या आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ये बन सकता है। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 4 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 47। तो हमारे सिर्फ दो नंबर हो सकते हैं इस तरह के जो इक्वेशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग, 74 एंड 47, राइट। क्वेश्चन समझ में आ गया। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। तो यहाँ तक कर लो एक बार। क्या बोला इसने कि कोई नंबर है 2 डिजिट का, उसका सम और उस नंबर को इंटरचेंज करने पर जो नंबर आएगा उन दोनों नंबर का सम क्या है 110। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट जो हमारी टेंस डिजिट है, टेंस प्लेस जो डिजिट है, प्लेस डिजिट ऑफ नंबर की जो 10th प्लेस डिजिट है वो हमने लेट कर लिया x, और जो 1st प्लेस डिजिट है, 1st प्लेस डिजिट वो हमने लेट कर लिया y। तो देन नंबर क्या होगा, जो 10th प्लेस पर जो डिजिट है उसके साथ 10 जो है मल्टीप्लाई होगा प्लस में y, यही होता है नंबर। तो 10x प्लस वाई ये हो जाएगा। तो इसने बोला है आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ नंबर की जो डिजिट है इंटरचेंज करने के बाद, तो वो नंबर क्या बन जाएगा हमारा 10y प्लस एक्स। समझ में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या कहा है, इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे 10y प्लस एक्स को और 10x प्लस वाई को, ठीक है। तो ऐड करने पर जो हमारा सम आता है वो क्या आता है 110। 10x प्लस एक्स इज 11x प्लस वाई प्लस 10y इज 11y इज इक्वल टू 110। यहाँ से 11 कॉमन है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 10। 110 को ही लिख सकते हैं, तो 11 से 11 कट जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल 10, ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को करेंगे निकालेंगे, तो ये इसको y को इधर लेके गए, तो ये क्या बन गया, x किसके बराबर हो गया कि 10 माइनस वाई, राइट। अब सेकंड में देखते हैं इसने क्या कहा है, इफ़ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे कि इसने कहा है कि 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, जो ये हमारा फर्स्ट नंबर है इसमें से अगर हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो न्यू नंबर आएगा, जो 10 सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये किसके बराबर होगा कि 4 मोर देन, कि 4 ज़्यादा होगा 5 टाइम द सम ऑफ डिजिट। जो इन डिजिट हैं, डिजिट क्या है x और y, इसने क्या किया 5 टाइम, 5 गुना होगा द सम ऑफ डिजिट्स। जो सम ऑफ डिजिट हैं, डिजिट्स हैं, इनके सम के 5 गुने से 4 ज़्यादा होगा, 4 मोर देन, यही बोला इसने 4 मोर देन 5 टाइम द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। पहले नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे और उनको 5 टाइम करेंगे, 5 टाइम, और वो किससे कितना ज़्यादा होगा उससे 4 मोर देन, ये बोला इसने। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 5y प्लस में 4, राइट। तो यहाँ से हम सारी इक्वेशन को एक तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई, इसको इधर लेके आएंगे माइनस 5x माइनस 5y इक्वल 4, और 10 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो 10 माइनस 5 इज़ 5, y माइनस 5 इज़ माइनस 4 इक्वल 10 प्लस 4 इज़ 14, राइट। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या दे रखी है 10 माइनस वाई, तो x की जगह पर हम क्या लिख देंगे
5 इंटू 10 माइनस वाई माइनस 4y इक्वल 14। यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा हमारा 50 माइनस 5y माइनस 4y इक्वल 14। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5y माइनस 4y इज माइनस 9y इक्वल 14। 14 को इधर ले आइए, 50 माइनस 14 हो जाएगा और 9 को उधर लेके जाएंगे प्लस में 9 हो जाएगा। तो 50 में से 14 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 36। 9 को इधर लेके आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, तो 9 4 जा 36। तो y की वैल्यू क्या आई, 9। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो। तो x इज इक्वल 10 माइनस वाई था, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 था, 4, तो 10 माइनस 4, तो x क्या हो जाएगा 6, राइट। तो इसने क्या पूछा, फाइंड द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या था हमारा 10x प्लस वाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन नंबर क्या है हमारा 10x, x क्या है 6 प्लस वाई इज़ 4, तो ये हो जाएगा 64, राइट। समझ में आ गया। सो यहाँ तक हम 5 क्वेश्चंस को ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम व्यू से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।